अब भगवान हमारे भाई लोगों के संग में धीरे धीरे 8 वर्ष के हुए। गुरुदेव भगवान की सानिध्य में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु पे तुम्हार। तब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल मां ने प्रश्न पूछा, बाबा आप तो कहते थे रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो इनको पढ़ना क्या? बाबा ने उत्तर दिया, देवी जाकी सहज श्वास श्रुति चार, सो हरि पढ़यह कौतुक माने लीला। ब्रह्मवेत्ता हो जाइए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाइए, चारों वेद में निष्णात हो जाइए, फिर भी जो दैनिक व्यवहार अर्चन बंधन है उससे बाहर नहीं जाना है, उसको कर संपन्न करना ही चाहिए। बहुत निर्गुणिया नहीं होना चाहिए, सगुनिया को सगुनिया ही रहना चाहिए। उसकी विधि सबकी अलग अलग है। जो सगुणोपासक हैं उनको सगुण उपासना में निरंतर सन्नद्ध रहना चाहिए। मेरे सरकार जगत को दिशा देने हेतु सो हरि पढ़ यह कौतुक भाई, गुरुदेव भगवान ने मार्गदर्शन किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता प्रातः काल जागरण की आज्ञा मिली। भगवान प्रातः जगकर संध्यावंदन से निवृत्त होते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, भाइयों के साथ मिल बैठकर प्रेम पूर्वक जगत का सारा व्यवहार संपादित करते हुए। बच्चे हैं लेकिन देखिए कितना सुंदर है। वेद पुराण आदि की कथाएं होती हैं, श्रवण करते हैं। भाई लोगों को जो समझ में नहीं आता है भगवान उनको समझाते हैं। आप कहें अनुजन समझाई। महाराज से आज्ञा मांग करके जगत का व्यवहार संपन्न करते हैं, संपादित करते हैं। आय सुमांग
राम जी का यह चरित्र देखकर चक्रवर्ती जी महाराज अति प्रसन्न होते। अभ्यास हो, आज्ञा मांगकर जिया जाए, इसका अभ्यास हो। आज्ञा पालन करना भी एक सद्गुण है। आज्ञा मांगकर जिया जाए। श्रेष्ठ की आज्ञा के अनुसार जीने में सुकून मिलता है। तनाव अपने सिर पर नहीं रहता है, वो श्रेष्ठ की चरण में रहता है। ऐसी हमारी निष्ठा हो। मजबूरी का ढाल श्रेष्ठ को नहीं मानना चाहिए। अरे फंसेंगे तो कह देंगे, नहीं नहीं, फंसो ही नहीं, निकले रहो। क्यों फंसते हो, क्यों फंसना चाहते हो? आय सुमांग करही पुर काजा। भगवान गुरुकुल से पढ़कर आए तो एक दिन सिद्धाश्रम बक्सर में बाबा विश्वामित्र जी ध्यान में डूबे और ध्यान में देखा उन्होंने प्रभु अवतरवु हरन भगवान श्री हरि ने मनुज अवतार धारण कर लिया है। चलें, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से उनके ये 2 पुत्रों को मांग कर ले आवें तो हमारे यज्ञ की रक्षा हो। और इतना सोचना था, बहुविध मनोरथ करते हुए विश्वामित्र बाबा चल दिए। बहुविध करत मनोरथ जाति लागी नहीं बात, करिमा जल सरयू जल ले भूप दरबार, ले भूप दरबार। सरजू जी में स्नान कर रहे थे। खबर चली चक्रवर्ती महाराज सचिवगण और विप्र देवताओं के साथ आगे बढ़कर विश्वामित्र बाबा का स्वागत किए, सम्मान दिए, आदर पूर्वक लाए, निज आसन बैठारे आनी, दंडवती किए, बहुत भांति भोजन प्रसाद स्वागत में समर्पित किए। चारों पुत्रों को बुलाकर श्री चरणों में दंडवत करा दिया। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी को देखकर भाव समाधि में विश्वामित्र बाबा प्रवेश कर गए। यह भाव देखकर राम जी के प्रति चक्रवर्ती महाराज अंदर से बड़े गदगद प्रसन्न हो गए। प्रसन्न भाव से प्रश्न किए, हे प्रभु, आज तक ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी। के ही कारण आगमन कहु सो कहिए, आपके आगमन का क्या कारण है? आज्ञा करिए, मैं विलंब नहीं लगाऊंगा। आप जो आज्ञा करेंगे उसको तत्काल संपादित करेंगे। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन बहुत नहीं, असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयो, अनुज समेत निश्चर बध मैं देव भोपमन हर्षित तजहु मोहय ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम राजन प्रसन्न मन से दीजिए, मुख मलिन करके न दीजिए।
देखिए, यह कथा प्रसंग कहता है कि देना भी चाहिए तो प्रसन्न मन से देना चाहिए, खींच के नहीं देना चाहिए, रोते हुए नहीं देना चाहिए, और निरादर करते हुए तो देना ही नहीं चाहिए। इसलिए चक्रवर्ती जी से गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, देहु भोप मन हर्षित तजहु मोह धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहे। एक साथ 4 लाभ होगा। प्रसन्न मन करिए, आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, यज्ञ रक्षा में अब बच्चे जाएंगे, इनका कल्याण होगा। अब आप चक्रवर्ती महाराज हैं तो साधु की सेवा संपन्न हो जाएगी। धन की सदगति यह है कि वो प्रथम गति में जाए, और जन की सदगति है किसी संत की सेवा में रम जाए, किसी की रम जाए। जन जहां अवसर मिले रम जाए, जानकर सिद्धांततः रम जाए। समझाया हो?